जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की तस्वीर जारी की और जले हुए नोटों के बंडल की पहली तस्वीर सामने आ गई है। वो तस्वीर आपको कुछ देर में हम दिखाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीरों में जले हुए नोट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है और तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। नोटों का अंबार, जली नोटों का पहाड़। इन तस्वीरों को देखकर आप भी भौचक्के हो गए होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन है जिसने इन पैसों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल ये वो नोट हैं जो जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले से मिले हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए नोटों का पहला वीडियो सामने आया है। न्यायाधीश के घर पर 15 करोड़ कैश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जज के घर में इतने नोट कहां से आए। सवाल यह भी कि क्या घर में करोड़ों कैश का जस्टिस वर्मा को पता नहीं था। सवाल यह भी कि जस्टिस वर्मा के साथ अगर ये साजिश है तो वो किसने की। जली नोट मिलने के बाद जस्टिस वर्मा पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट के साथ जज के घर में जले नोटों का वीडियो भी है। लेकिन जस्टिस वर्मा ने आरोपों से साफ साफ इनकार किया और अपनी सफाई में कहा कि पैसे के आरोप बेबुनियाद हैं। मुझे बदनाम करने की साजिश है। हमने स्टोर रूम में पैसे नहीं रखे। स्टाफ कमरे के पास कोई कैश नहीं रखता। क्योंकि एक सर्विंग जस्टिस के घर जब नोटों की गड्डियां मिलती हैं तो न्यायिक प्रक्रिया पर न्यायिक प्रणाली पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये पैसे कहां से आए, ये पैसे किस लिए उनके पास पहुंचे। वो इससे इनकार कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि आउट हाउस में किस तरह से नोटों की गड्डियां भरी पड़ी हुई थी और वो आग लगी, आग में जल गए और तब वो सच सामने आया कि क्या जस्टिस वर्मा के घर पर इतने सारे पैसों का अंबार, नोटों का अंबार कैसे लगा। वैसे जस्टिस वर्मा के घर से नोट मिलने के बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। इतना ही नहीं, जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से अलग कर दिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि कोर्ट पर जो भरोसा आम जनता का है वो बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, ये तस्वीरें चौंका देने वाली हैं। तस्वीर आपके सामने है, जरा देखिए। कैश कांड उजागर हुआ है और ये कैश कांड उजागर हुआ है जज के घर से। जज यशवंत वर्मा के घर से ये कैश कांड उजागर हुआ है और रिपब्लिक भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुई है और जज के घर से किस तरीके से नोटों के बंडल मिलते हैं। लेकिन अफसोस, ये नोटों के बंडल तब सामने आते हैं जब घर में आग लग जाती है और नोट भी पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं, किसी काम के नहीं अब रहे हैं। आधे से ज्यादा नोट जल चुके हैं। अध जले ये नोट है। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं अध जले नोटों की, जो कि जस्टिस के घर से मिले हैं। नोटों का ढेर बरामद हुआ है। एक नहीं, दो नहीं, कई बोरियों में ये नोटों के बंडल रखे हुए थे। ऐसे में अब लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आनी शुरू हो गई है। दरअसल कैश कांड किस तरीके से उजागर हुआ वो भी आप जान लीजिए। दरअसल जस्टिस के घर में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम जब आग बुझाने पहुंचती है तब ये तस्वीर उजागर होती है। हालांकि पहले इसे छिपाया गया, लेकिन बाद में ये तस्वीर अब उजागर हो गई है और सामने आ गई है। कोमल हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, बड़ा कैश कांड सामने आया है, अब किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है?
बिल्कुल, देखिए लगातार जांच पड़ताल जो है वो तो आगे बढ़ाई जाएगी। एक बहुत बड़ा ये मामला जो है कैश एट होम का ये पूरा केस है और इस पर अगर हम बात करें तो देखिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है। साफ तौर पर पारदर्शिता पूरी तरह से बरती जाएगी, जांच होगी, जांच की आंच भी बढ़ेगी और उसमें फिर देखना होगा कि आखिर और कौन लोग शामिल है, क्या कुछ बातें निकल करके सामने आएगी कि आखिर इतने पैसे, इतनी नकदी जो है वो जज के घर पर कैसे आते हैं। इसे लेकर के भी देखिए जांच होगी। जांच को लेकर के भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने 3 सदस्य कमेटी का गठन भी कर दिया है और कैश एट होम का ये पूरा मामला है। जिस तरह से अभी हम आपको जानकारी भी दे रहे थे कि घर पर आग लगती है, उस दौरान देखिए ये खुलासा होता है, स्टोर रूम से पैसे भी बरामद होते हैं। तो ऐसे में देखिए काफी ज्यादा गंभीर विषय है और इसे लेकर के अगर हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उन्होंने जांच के निर्देश दिए, साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक कोई भी काम में जो है जो जज को सौंपा नहीं जाएगा। तो ऐसे में लगातार ये जो जांच है, जांच की प्रक्रिया है वो बढ़ती चली जा रही है। 3 सदस्य कमेटी का जो है वो गठन हो गया है और कुछ दिन में ये रिपोर्ट भी फाइल करनी है, तो पूछताछ का दौर भी देखने को मिलेगा। हालांकि जब पैसे बरामद हुए थे तो ये भी एक बात जो है वो भी निकल करके सामने आ रही थी कि उस दौरान जज जो है वो बाहर होते हैं, अपने घर पर नहीं होते हैं। लेकिन आखिर उनके घर पर इतने भारी मात्रा में कैश कहाँ से आता है, नकदी कहाँ से आता है, ये तमाम सवाल है और सवालों के घेरे में जो है वो जज है। इसे लेकर के अब जांच होगी, सवाल जवाब होगी और देखना होगा कि आखिर इस जांच में क्या कुछ खुलासा होता है और क्या और भी लोगों का नाम इसमें निकल करके सामने आता है। जी बिल्कुल, इस सवाल खड़ा होता है कि इसके पीछे क्या और भी कोई है, लेकिन क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं कमेटी का गठन हो चुका है, उसी को लेकर जांच पड़ताल होगी। ये भी बताइए दर्शकों को कि आखिरकार इस कमेटी में कौन कौन शामिल है और कौन कौन जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात आप ये भी बताइए, क्योंकि एक तरफ जज जो वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिश रची जा रही है, सब कुछ मैंने नहीं किया है, तो क्या इसके पीछे कोई और हो सकता है? ये भी बड़ा सवाल है। देखिए कैश एट होम का ये पूरा मामला है और इसके पीछे अब कौन होगा ये सब जांच की प्रक्रिया है। देखिए साफ तौर पर अपने आप को बचाते हुए ही नजर आ रहे हैं जज और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये घटना हुई है तो वो घर पर नहीं थे, घर पर मौजूद थे। उनका ये कहना है कि कोई बाहर से आया है उनके घर पर, उनको जानबूझकर फंसाने के लिए जो है ये पैसे रख दिए जाते हैं, स्टोर रूम में पैसे रख दिए जाते हैं। तो ये उनके अपने तरफ से दलील दी जा रही है, अपने आप को वो बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखना ये भी होगा कि जब ये 3 सदस्य कमेटी जो जिनका गठन हुआ है जब वो जांच करेंगी, वो पूछताछ करेगी तो फिर क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। क्योंकि देखिए अगर हम बात आवाज बिल्कुल सारे खुलासे होंगे, तमाम सवालों का जवाब मिलेगा कोमल जब जो जांच कमेटी बनाई गई है अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की तस्वीर जारी की और जले हुए नोटों के बंडल की पहली तस्वीर सामने आ गई है। वो तस्वीर आपको कुछ देर में हम दिखाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीरों में जले हुए नोट साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है और तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। नोटों का अंबार, जली नोटों का पहाड़। इन तस्वीरों को देखकर आप भी भौचक्के हो गए होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि कौन है जिसने इन पैसों को आग के हवाले कर दिया। दरअसल ये वो नोट हैं जो जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले से मिले हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए नोटों का पहला वीडियो सामने आया है। न्यायाधीश के घर पर 15 करोड़ कैश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जज के घर में इतने नोट कहां से आए। सवाल यह भी कि क्या घर में करोड़ों कैश का जस्टिस वर्मा को पता नहीं था। सवाल यह भी कि जस्टिस वर्मा के साथ अगर ये साजिश है तो वो किसने की। जली नोट मिलने के बाद जस्टिस वर्मा पर कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को एक रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट के साथ जज के घर में जले नोटों का वीडियो भी है।
लेकिन जस्टिस वर्मा ने आरोपों से साफ साफ इनकार किया और अपनी सफाई में कहा कि पैसे के आरोप बेबुनियाद हैं, मुझे बदनाम करने की साजिश है। हमने स्टोर रूम में पैसे नहीं रखे, स्टाफ कमरे के पास कोई कैश नहीं रखता। क्योंकि एक सर्विंग जस्टिस के घर जब नोटों की गड्डियां मिलती हैं तो न्यायिक प्रक्रिया पर न्यायिक प्रणाली पर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये पैसे कहां से आए, ये पैसे किस लिए उनके पास पहुंचे। वो इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि आउट हाउस में किस तरह से नोटों की गड्डियां भरी पड़ी हुई थी और वो आग लगी, आग में जल गए और तब वो सच सामने आया कि क्या जस्टिस वर्मा के घर पर इतने सारे पैसों का अंबार, नोटों का अंबार कैसे लगा। वैसे जस्टिस वर्मा के घर से नोट मिलने के बाद सीजीआई संजीव खन्ना ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। इतना ही नहीं, जस्टिस वर्मा को न्यायिक कार्य से अलग कर दिया गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कदम फूंक फूंक कर रख रही है ताकि कोर्ट पर जो भरोसा आम जनता का है वो बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, ये तस्वीरें चौंका देने वाली हैं। तस्वीर आपके सामने है, जरा देखिए। कैश कांड उजागर हुआ है और ये कैश कांड उजागर हुआ है जज के घर से। जज यशवंत वर्मा के घर से ये कैश कांड उजागर हुआ है और रिपब्लिक भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुई है और जज के घर से किस तरीके से नोटों के बंडल मिलते हैं। लेकिन अफसोस, ये नोटों के बंडल तब सामने आते हैं जब घर में आग लग जाती है और नोट भी पूरी तरीके से जलकर राख हो चुके हैं, किसी काम के नहीं अब रहे हैं। आधे से ज्यादा नोट जल चुके हैं, अध जले ये नोट है। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं अध जले नोटों की, जो कि जस्टिस के घर से मिले हैं। नोटों का ढेर बरामद हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, कई बोरियों में ये नोटों के बंडल रखे हुए थे। ऐसे में अब लगातार जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आनी शुरू हो गई है। दरअसल कैश कांड किस तरीके से उजागर हुआ वो भी आप जान लीजिए। दरअसल जस्टिस के घर में आग लगी थी, फायर ब्रिगेड की टीम जब आग बुझाने पहुंचती है तब ये तस्वीर उजागर होती है। हालांकि पहले इसे छिपाया गया, लेकिन बाद में ये तस्वीर अब उजागर हो गई है और सामने आ गई है। कोमल हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, बड़ा कैश कांड सामने आया है, अब किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, कैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए लगातार जांच पड़ताल जो है वो तो आगे बढ़ाई जाएगी। एक बहुत बड़ा ये मामला जो है कैश एट होम का, ये पूरा केस है और इस पर अगर हम बात करें तो देखिए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। साफ तौर पर पारदर्शिता पूरी तरह से बरती जाएगी, जांच होगी, जांच की आंच भी बढ़ेगी और उसमें फिर देखना होगा कि आखिर और कौन लोग शामिल है, क्या कुछ बातें निकल करके सामने आएगी कि आखिर इतने पैसे, इतनी नकदी जो है वो जज के घर पर कैसे आते हैं। इसे लेकर के भी देखिए जांच होगी। जांच को लेकर के भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है और कैश एट होम का ये पूरा मामला है। जिस तरह से अभी हम आपको जानकारी भी दे रहे थे कि घर पर आग लगती है, उस दौरान देखिए ये खुलासा होता है, स्टोर रूम से पैसे भी बरामद होते हैं। तो ऐसे में देखिए काफी ज्यादा गंभीर विषय है और इसे लेकर के अगर हम बात करें तो मुख्य न्यायाधीश जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उन्होंने जांच के निर्देश दिए, साथ ही साथ ये भी निर्देश दिया गया है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती है तब तक कोई भी काम में जो है जो जज को सौंपा नहीं जाएगा। तो ऐसे में लगातार ये जो जांच है, जांच की प्रक्रिया है वो बढ़ती चली जा रही है। 3 सदस्यीय कमेटी का जो है वो गठन हो गया है और कुछ दिन में ये रिपोर्ट भी फाइल करनी है, तो पूछताछ का दौर भी देखने को मिलेगा। हालांकि जब पैसे बरामद हुए थे तो ये भी एक बात जो है वो भी निकल करके सामने आ रही थी कि उस दौरान जज जो है वो बाहर होते हैं, अपने घर पर नहीं होते हैं। लेकिन आखिर उनके घर पर इतने भारी मात्रा में कैश कहां से आता है, नकदी कहां से आता है, ये तमाम सवाल है और सवालों के घेरे में जो है वो जज है। इसे लेकर के अब जांच होगी, सवाल जवाब होंगे और देखना होगा कि आखिर इस जांच में क्या कुछ खुलासा होता है और क्या और भी लोगों का नाम इसमें निकल करके सामने आता है। जी बिल्कुल, इस सवाल खड़ा होता है कि इसके पीछे क्या और भी कोई है, लेकिन क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं कमेटी का गठन हो चुका है, उसी को लेकर जांच पड़ताल होगी। ये भी बताइए दर्शकों को कि आखिरकार इस कमेटी में कौन कौन शामिल है और कौन कौन जांच पड़ताल कर रहा है। लेकिन दूसरी बड़ी बात आप ये भी बताइए, क्योंकि एक तरफ जज जो वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिश रची जा रही है, सब कुछ मैंने नहीं किया है, तो क्या इसके पीछे कोई और हो सकता है? ये भी बड़ा सवाल है।
देखिए, कैश एट होम का ये पूरा मामला है और इसके पीछे अब कौन होगा, ये सब जांच की प्रक्रिया है। देखिए, साफ तौर पर अपने आप को बचाते हुए ही नजर आ रहे हैं जज, और उन्होंने ये भी कहा कि जब ये घटना हुई है तो वो घर पर नहीं थे, घर पर मौजूद थे। उनका ये कहना है कि कोई बाहर से आया है उनके घर पर, उनको जानबूझकर फंसाने के लिए जो है ये पैसे रख दिए जाते हैं, स्टोर रूम में पैसे रख दिए जाते हैं। तो ये उनके अपने तरफ से दलील दी जा रही है, अपने आप को वो बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में देखना ये भी होगा कि जब ये 3 सदस्य कमेटी जो जिनका गठन हुआ है, जब वो जांच करेंगी, वो पूछताछ करेगी, तो फिर क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बात आवाज की बिल्कुल करें, तो सारे आवाज खुलासे होंगे, तमाम सवालों का जवाब मिलेगा कोमल, जब जो जांच कमेटी बनाई गई है अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाएगी।